नव जीवन मुक्ति मार्ग, नव जीवन से मिलती मुक्ति। वेद व्यास वेददाताय, विश्व विज्ञान विश्वगुरु। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। परमात्मा रूप विकराल रूप, करुणाकारी विनाशक रूप। ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि रचयता, करते आध्यात्मिक विद्या प्रवाह। समभाव के ये संस्कृति, मात पिता के स्वरूप में। दशावतार ज्ञान संस्कार है देते, यही हमारा पुराण युग। पुराण गाथा है, पुराण गाथा, पुराण गाथा। सकल युग उद्धार तुम्हारे, अद्भुत महिमा त्रिदेव तू। महाभक्त को वरदान देता तू, ओ भोले शंकर तू। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ, सत धर्म सत्य का ये युग। कर्म फल धर्म फल परम, उपदेश का ये है युग। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। विष्णु पुराणों से प्रारंभ करने के लिए आप उन्हें नहीं कह सकते? अवश्य कह सकता हूँ देवी, परंतु। फिर आप इतना विचार क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं स्वयं अपने पुराणों से प्रारंभ करने के लिए बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? किसी दूसरे को आभास हो गया तो कैसा लगेगा? किसी दूसरे को आभास कैसे होगा स्वामी? यहाँ केवल हम दोनों ही हैं ना? सर्वशक्ति के बारे में नहीं जानती हैं क्या? कभी कभी जानते हुए भी एक साधारण महिला की तरह भोली बनने का नाटक करती हैं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि आप मन में कुछ विचार कर रहे हैं। कुछ नहीं देवी, विष्णु पुराण में यानी मेरे पुराणों में किस कहानी से प्रारंभ करने के लिए बोलूं ये सोच रहा हूँ, बस इतना ही देवी। अच्छा, आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। ये हरि अब मेरे मार्ग पर चल रहे हैं। प्रिय भक्त जनों, ब्रह्म मानस के पुत्र वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ की पुत्री शक्ति है। शक्ति के पुत्र ही पराशर हैं। पराशर महर्षि के पुत्र हमारे वेद व्यास महाकवि हैं। उन्हें कृष्णा देव पायान भी बुलाते हैं। वेद व्यास साक्षात श्री महाविष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने वाले अंश हैं। इसलिए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण बातों को और देव रहस्यों को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके शिष्यों में पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी महर्षि को सामवेद, सुमंत को अथर्वण वेद का उपदेश दिया है
तथा समस्त विश्व को उसे बांटने का आदेश दिया है। हमारे पिता रोम हर्षण महामुनि के साथ में हमें भी इन पुराणों का ज्ञान मिलना वेद व्यास भगवान की कृपा तथा हमारा भाग्य है। हे मुनि श्रेष्ठ, पुराणों का असली मतलब क्या आप समझा सकते हैं? मुनि पतंजलि, पुराण विषय न यत्यथि इति पुराणम, इसका मतलब है प्राचीन काल में जो हुआ है उन संगठनाओं को और धर्म के पाठ को हमें बताना ही पुराणों का अर्थ है। पुराण पुराणवम भवति, इसे ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पुराण प्राचीन है, किंतु ये सदा ही हमें नवीन जैसा ही लगेगा। साधकों, वेदवानमय प्रवाह हमारे कर्मों का फल है। पुराणवनमय प्रवाह हमारे कर्तव्य का फल है। वेदों के प्रवाह को 4 वेदों में और पुराणों के प्रवाह को 18 पुराणों में बांटकर हमारी सहूलियत के लिए इसे वेद व्यास में समाहित किया है। इनका ऐसा विभाजन उन्होंने हमारी सौलभ्य के लिए ही किया है। मद्वैंग बद्वैंग चैव्या भ्रत्रयम वाच तुस्तायम अनापलिंगम कुस्कानी पुराणी पार्यवेक्षक अर्थात पुराणों के नाम याद रखने के लिए ही पद्म पुराण में एक स्रोत है। गुरुजी, क्या आप 18 पुराणों के नाम का विवरण कर सकते हैं? ब्रह्म पुराण को ब्रह्म कल्प में ब्रह्म ने स्वयं मारीच को समझाया है। ब्रह्म कल्प में पद्म पुराण को स्वयंभू ने ब्रह्म को समझाया है। वराह कल्प में विष्णु पुराण को पराशर ने ब्रह्म को समझाया है। श्वेता कल्प में शिव पुराण को साक्षात शिव ने वायु को समझाया है, इसलिए इसे वायु पुराण भी कहा जाता है। सरस्वती कल्प में भगवती पुराण को विष्णु ने विधाता को समझाया है। बृहत कल्प में नारद पुराण के पूर्व भाग को संकट ने स्वयं नारद को समझाया है और उत्तर भाग को वशिष्ठ महर्षि ने मंदा को समझाया है। श्वेत वराह कल्प में मार्कंडेय पुराण को मार्कंडेय ने जैमिनी महर्षि को समझाया है। ईशान कल्प में अग्नि पुराण को अग्निदेव ने वशिष्ठ को समझाया है। अघोरा कल्प में भविष्य पुराण को ब्रह्म ने मनु को समझाया है। राधांतर कल्प में ब्रह्म वैवर्तन पुराण को सावाराणी ने नारद को समझाया है। कल्पांत कल्प में लिंग पुराण को परम शिव ने नारद को समझाया है। मनु कल्प में वराह पुराण को विष्णु मूर्ति ने पृथ्वी को समझाया है। तत्पुरुष कल्प में स्कंद पुराण को स्कंद ने भूदेवी को समझाया है। कूर्म कल्प में वामन पुराण को चतुर्मुख ने पुलस्त्य महर्षि को समझाया है। लक्ष्मी कल्प में कूर्म पुराण को विष्णु मूर्ति ने पुलस्त्य महर्षि को समझाया है। सप्त कल्प में मत्स्य पुराण को, गरुड़ कल्प में गरुड़ पुराण को श्री हरि ने मनुष्यों को समझाया है। भविष्य कल्प में ब्रह्मांड पुराण को ब्रह्मदेव ने सौरचिस मनु को समझाया है। विविध पुराणों के आदि स्रोत के नामों को और वक्तों को मैंने आप सबको समझाया। मुनि पुंगव, आज ऐसे अपूर्व और अद्भुत विषय को सुनने का महाभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आगमन से ये संभव हुआ। हम सबका जीवन धन्य हो गया मुनिवर। शौनक केंद्र, यद् भावन तद भावते का अर्थ आपकी सोच ही आपके सत्कर्मों को प्रेरित कर रहा है। कल वसंत पंचमी का शुभ दिन है। कल प्रातः जगन माता से प्रार्थना करके हम कथा को आरंभ करेंगे। देवी, सूत महर्षि ने अष्टादश कथा पुराणों के बारे में कितने अच्छे से समझाया है ना? स्वामी, अगर पुराणों का मतलब ही अच्छे से समझाया तो पुराण गाथाओं के कथाओं को भी वो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ना? हाँ, पुराण कथाओं को स्पष्ट रूप से दिखाने और उन्हें बताने में सूता महर्षि बहुत ही निपुण है। इसलिए वो पुराण ब्रह्म के नाम से प्रतिष्ठित हैं। कथाओं में हर एक अनुभव को महसूस करवाते हुए उन युगों को, पर्वों को, उन मुनियों को उनके साथ ले जाके उन्हें भक्ति में और परवशित करने में सुधा मुनि अग्रगण्य है।
इसलिए इस पुराण श्रवण के लिए मैं भी तैयार परमेश जी, ऐसे पुराणों को सुनते बैठ गए तो हूं। युग की सृष्टि और भी श्रेष्ठ हो जाएगी देवी। स्वामी के नयन और मुखमंडल पर इतनी खुशी। नैनीशा में पुराण का पाठ करना ही है ना? हाँ देवी, विधाता ब्रह्मदेव के स्मरण में जो शब्द हुआ है उसका रूप ही अपौरुषीय पुराण है, ये तुम भी जानती हो। व्यास ब्रह्मा ने अपौरुष पुराण को 18 भागों में विभाजित करके उन्हें पौरुष रूप देने के बाद आज के दिन उन अष्टदश पुराणों को सुनने का उस नैनीशा के महापुरुषों के साथ हमें भाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये अत्यंत आनंद के क्षण है देवी। स्वामी, वेद और पुराणों के ज्ञान में महत्व किसका है? देवी, वेद और पुराण दोनों अखंड देवों के धर्म का स्मरण दिलाते हैं। वेदों में सृष्टि के अस्तित्व और रचना के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है, तो पुराणों में विपुल और आसान तरीके से समझाया गया है। इसका मतलब पुराणों की श्रवण की वजह से मानव भूलोक में धार्मिक भाव और दैवीय धर्म बदलने वाले हैं क्या? लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए इन पुराणों का श्रवण अच्छा ही है। नैनीशा में सभी ऋषि परंपराओं को पुराणों के बारे में समझाने से सुत महर्षि का जन्म धन्य होगा। यह संदेह तो पहले से ही है। भगवान निराकार है या साकार, एक और ये कई लोगों को पीड़ित कर रहा है। दूसरी ओर ये प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठ रहा है कि साकार को इतने सारे नाम और रूप क्यों दिए गए हैं? प्रश्न लोगों की पीड़ा का नहीं है महामुनि। उस भगवान के नाम पर तो मत का आविर्भाव हुआ है। आप देव मूर्ति हैं, आप हमारे संदेह को दूर करें। मुनि श्रेष्ठ, परम पवित्र नैनीशा आरण्य में निरंतर यज्ञ हुआ करता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र है। आप जैसे मुनियों और साधकों के लिए तथा महापुरुषों के लिए कर्म भूमि है ये दिव्य क्षेत्र। सदैव हरि का नाम जप करते हुए तथा यज्ञ याग करने वाले हमारे मन में यदि इतने प्रश्न उठेंगे तो सामान्य जन के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? परमात्मा के अनेक रूप होने के बाद भी वो एक स्वरूप है। इसलिए ये सब समझाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मुझसे भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। परमात्मा एक स्वरूप हैं, अगर वेदव्यास ये समझ रहे हैं तो फिर इतने सारे पुराणों की रचना करने के अलावा केवल एक पुराण की रचना करके अगर उसे परमात्मा पुराण का नाम दे देते तो इतने सारे लोगों में इतने सारे सवाल ही नहीं उठते ना। मुनिवर पतंजलि, छोटे हो पर तुमने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि सत्य कहूं तो सारे पुराण वेदों के समान ही हैं, अर्थात जो कुछ भी वेदों में संक्षिप्त में समझाया गया है वो सब पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। सृष्टि के आरंभ में ही वेद पुराण दोनों ही हमें परमात्मा से मिले हैं। तपस्या की शक्ति से हम वेदों का अंतर तथा अर्थ समझ सकते हैं। वेदों को तथा वेदों में उपनिषद के अर्थ को सबको आसानी से समझाने के लिए तथा सबके प्रश्नों का उचित उत्तर देने के लिए ही जगत के निर्माता ने अपनी आंतरिक तथा दैवी शक्ति से साक्षात श्री विष्णु ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया है। देवलोक में अनेक कोटि उपनिषद से निक्षिप्त हुए आदि महापुराण को हमें आसानी से समझाने के लिए अष्टादश पुराणों का विभाजन किया गया है। तो फिर पुत्र, तुम पुराण कथाओं को सुनोगे तो तुम्हारी समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी। त्रिमूर्तियों में किसका महत्व है और पंचभूत में किसकी शक्ति अधिक है, अष्टाधिक पालक में कौन अग्रस्थान में है, नवग्रह में कौन महत्वपूर्ण है, सुरासुरों में शक्तिशाली कौन है, इनकी शक्तियों का कारण कौन है, ये समझने के लिए पुराणों को सुनना पड़ेगा। ग्रह मंडल में कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण है, 14 लोक में कौन सा लोक सबसे मुख्य है,
कल्पों में कौन सा कल्प सबसे महान है, युगों में कौन सा युग महत्वपूर्ण है, समय में कौन सा समय शुभ है, उनकी चाल को और महत्व को समझने के लिए हमें पुराणों को सुनना पड़ेगा। महात्मन, आपकी ये महत्वपूर्ण बातें सुनने के पश्चात पवित्र पुराणों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो गई है। उसके विषय में बताने की कृपा करें। शौनकेंद्र, पुराणों में भगवान की लीला और भक्ति के बारे में ही नहीं, अपितु शास्त्र और शस्त्र विज्ञान भी सम्मिलित है। आप सभी में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही इतना उपदेश उपचार देना पड़ा। अब वास्तविक कथा आरंभ करता हूं। ओम नमो नारायण व्यास रूपाय विश्वये नमः। सूत महामुनि, इनमें से कौन से पुराण का पठन प्रारंभ करोगे? इसके पुराण से प्रारंभ करोगे तो इसे क्रोध आएगा, उसके पुराण से प्रारंभ करोगे तो उसे क्रोध आएगा। वो सब मिले हुए हैं, ये सब लोग सब लड़ेंगे और मारपीट करेंगे। ध्यान रखो किसी को क्रोध ना आए, वरना पक्षियों की तरह नोच लेंगे। ध्यान रखना। आप कौन हैं माते? अगर आप हमसे परिचित नहीं तो उन्हें कैसे जानोगे? मैं हमेशा यहाँ घूमती रहती हूँ, मुझे कभी देखा नहीं आपने? जब से आपने सत्र याग किया है तब से मैं यही हूँ। ये समझना होगा कि याग करना ही नहीं, अगर सच्चा योगी बनना चाहते हैं आप तो खुद को जानना पड़ेगा। तब वो, ये, आप और मैं सभी एक हो जाएंगे। समझे? सब एक ही हैं, सब समान हैं। माते, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये नया संदेश नहीं, हमेशा से ही है, हमेशा होगा। ये सब जिसने लिखा उसी से पूछो। ये सब किससे शुरू करना है वही बोलेगा। महात्मन, आप उस स्त्री को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। शौनकेंद्र, आज का दिन बहुत ही शुभ है। मैंने पहले ही बताया है कि श्री पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। माता को ये दिन बहुत ही पसंद है। हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वे प्रत्यक्ष स्वयं इस रूप में यहाँ आई हैं।
याग करना ही नहीं, अगर सच्चा योगी बनना है तो सर्वप्रथम स्वयं को ही जानना होगा, स्वयं को ही जानना होगा, स्वयं को ही जानना होगा। तो ये सत्य है, मैं अपने आप को ही नहीं जान पाया, फिर मैं ये पूरे संसार को क्या समझूंगा। इतने सालों की कठिन तपस्या के पश्चात भी मैं कुछ नहीं पा सका। माता जगदीश्वरी, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ माते। इतने वर्षों से मैंने जो यज्ञ और पूजा की है, तपस्या की है, व्रत किया है, उसके पश्चात भी मेरे ज्ञान की ज्योति नहीं जगी माता, नहीं जगी। मेरी तपस्या से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यदि मेरे कठोर व्रत और कठोर तपस्या ने मुझे योगी नहीं बनाया है, तो मैं इस वन में अज्ञानी के समान हूँ माते, अज्ञानी के समान हूँ। इस नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि श्रेष्ठ, तपस्वी और ज्ञानी सभी मुझे गुरु कहकर पुकारते हैं, मुनि श्रेष्ठ का संबोधन देते हैं मुझे। आज से मैं उस संबोधन के लायक नहीं हूँ। केवल कषाय वस्त्र पहनने से मैं योगी हो गया हूँ क्या? आज तक मैं इसी भुलावे के अहंकार में जीता रहा माँ, इसी अहंकार में रहा कि मुझे सब कुछ ज्ञात है, उसी अज्ञानता में जीता रहा। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी। हाँ, सबूत है। अहंकार को मैं सहन नहीं करूंगी। वो जिसमें भी हो उसे स्वयं दूर करूंगी। हाँ, अगर उसे दूर नहीं कर पाई तो उसका ही अंत कर दूंगी। तुम अज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो। महाज्ञानी होने की वजह से ही तुमने ऋग्वेद अरुक्पालिनी और अरण्य कमल रुक्पाल की रचना की है। कितना भी बड़ा विध्वंस क्यों ना हो, तुम्हें और भी समझने और जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तब जाकर तुम एक सच्चे ज्ञानी बन सकते हो। कोई भी ये बोले कि वो सब कुछ जानता है तो वही मेरी नजर में मूर्ख है। तुम शौनक के पुत्र और समुद्र के पोते हो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है, पुत्र रुकावट भी होनी नहीं चाहिए। विश्व से भी विशाल है ज्ञान, वेदों से भी महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान के अनेक रूप हैं और उन अनेक रूपों के अनेक मर्म हैं। उन मर्मों को जानोगे तो तुम महर्षि बनोगे। सुता मुनि के द्वारा बताई कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, आपको उनका मर्म भी समझना चाहिए। ये जान लो कि उन मर्मों में मंत्र छिपे हुए हैं। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया माता। आपका उपदेश सुनकर मेरा हृदय पावन हो गया। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है